तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी की चोटी पर शोभन नाम का एक माली रहता था। शोभन का स्वभाव बहुत विचित्र था। वह महादेव का परम भक्त था। लेकिन वह कभी मंदिर नहीं जाता था। वह अपना सारा समय पहाड़ी के बंजर हिस्सों में पौधे लगाने और सूखी झाड़ियों को पानी देने में बिताता था। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। वे कहते, शोभन, तू क्यों इन पत्थरों में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है? महादेव तो नीचे गांव के बड़े मंदिर में है, जहां सोने के छत्र और 56 भोग हैं। तू इन कटीली झाड़ियों की सेवा करके क्या पाएगा? शोभन बस इतना ही कहता, मेरे महादेव तो प्यासे हैं। जब कोई नन्हा पौधा धूप में झुलसता है तो मुझे महादेव का कंठ सूखता हुआ महसूस होता है। एक बार उस राज्य में भीषण अकाल पड़ा। गांव के बड़े मंदिर का कुआं भी सूख गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। उसी समय एक रहस्यमय सन्यासी गांव में आए। उनके हाथ में एक काले रंग का मिट्टी का बीज था। उन्होंने कहा, यह महादेव का बीज है। जो व्यक्ति इसे ऐसी जगह बोएगा जहां उसने कभी अपने लिए कुछ न मांगा हो, वहां से अमृत की धारा फूट पड़ेगी। गांव के अमीर व्यापारी और पंडितों ने कोशिश की। उन्होंने उसे अपने आलीशान बगीचों में बोया, पर बीज नहीं उगा। अंत में सन्यासी पहाड़ी पर शोभन के पास पहुंचे। शोभन उस समय अपनी फटी चादर से एक नन्हे पौधे को धूप से बचाने की कोशिश कर रहा था। सन्यासी ने बीज शोभन को दिया। शोभन ने उस बीज को पूरी श्रद्धा से उस बंजर जमीन में गाड़ दिया और अपने हिस्से का आखिरी एक घूंट पानी उसमें डाल दिया। उसने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस धरती की प्यास बुझा दो। जैसे ही वह बीज धरती के भीतर गया, पूरी पहाड़ी थरथराने लगी। उस बंजर जमीन से एक विशाल पारिजात का वृक्ष निकला, जिसकी जड़ें पाताल तक गईं और वहां से शीतल जल का झरना फूट पड़ा। देखते ही देखते वह सूखी पहाड़ी एक हरे भरे नंदन वन में बदल गई। सन्यासी ने अपना स्वरूप बदला और साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, शोभन, लोग मुझे पत्थरों की दीवारों में ढूंढते हैं, जबकि मैं तो प्रकृति के हर स्पंदन में वास करता हूँ। तुमने बिना किसी फल की चिंता किए इस धरती को हरा भरा करने का जो तप किया, वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जो प्रकृति की रक्षा करता है, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। महादेव ने शोभन को आशीर्वाद दिया कि वह वृक्ष कभी नहीं सूखेगा और उसका जल हमेशा दिव्य रहेगा। गांव के लोग अपनी भूल समझ गए। उन्होंने जाना कि असली धर्म केवल घंटा बजाना नहीं, बल्कि ईश्वर की बनाई सृष्टि का संरक्षण करना है। महादेव पशुपति हैं, वे चराचर जगत के स्वामी हैं। उनकी सेवा का अर्थ है पेड़ पौधों और बेजुबान जीवों की सेवा। जब हम प्रकृति को सींचते हैं तो हम साक्षात महादेव का ही अभिषेक करते हैं। शोभन की उस पहाड़ी पर अमृत की धारा फूटने के बाद वह स्थान केवल एक वन नहीं बल्कि प्राण तीर्थ बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस दिव्य वृक्ष की महिमा सुनकर वहां दूर दराज से ऐसे लोग भी आने लगे जो भक्ति के लिए नहीं बल्कि चमत्कार के लालच में आए थे। एक दिन उस राज्य का राजा अरिजीत अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। अरिजीत एक अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा था। उसने देखा कि पारिजात के उस वृक्ष के पत्तों में एक अनोखी चमक थी और उसका जल पीते ही वृद्ध भी जवान हो रहे थे। राजा के मन में लोभ जाग गया। उसने शोभन से कहा, माली, ये वृक्ष साधारण नहीं है, ये राज्य की संपत्ति है। मैं इसे जड़ से खुदवाकर अपने महल के आंगन में लगवाऊंगा। शोभन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, ये वृक्ष मिट्टी से नहीं, करुणा से जुड़ा है। इसे महल की दीवारों में कैद मत कीजिए, ये सबके लिए है। लेकिन राजा नहीं माना। सैनिकों ने कुल्हाड़ी उठाए और जैसे ही वृक्ष के तने पर प्रहार किया, वहां से रक्त नहीं बल्कि काली भस्म निकलने लगी। पूरा आसमान अचानक काला हो गया और वह शीतल जल का झरना खौलते हुए तेल जैसा गर्म हो गया। राजा और उसके सैनिक भय से कांपने लगे। तभी वृक्ष के तने से महादेव की एक अत्यंत क्रुद्ध छवि उभरी, काल भैरव का रूप। महादेव ने गर्जना की, अरिजीत, प्रकृति किसी की दासी नहीं है।
जो इसे अपनी संपत्ति समझकर इसका शोषण करता है, वह इसके विनाश का भी भाग बड़ीदार बनता है। तुमने इसकी छाया चुराने की कोशिश की है, अब तुम छाया के लिए ही तरसोगे। उसी क्षण राजा अरिजीत की सारी संपत्ति और उसका महल धूल में मिल गए। वह एक साधारण भिक्षु बन गया। महादेव ने उसे श्राप दिया कि जब तक वह स्वयं अपने हाथों से 1000 सूखे हुए वृक्षों को हरा भरा नहीं कर देता, उसे शांति नहीं मिलेगी। महादेव ने शोभन की ओर देखा और उसका रूप फिर से सौम्य हो गया। उन्होंने कहा, पुत्र शोभन, अब इस वृक्ष को किसी रक्षक की नहीं, बल्कि एक विचार की जरूरत है। आज से यह वृक्ष केवल उन्हें दिखाई देगा जिनके मन में निस्वार्थ प्रेम होगा। लालची आंखों के लिए यहाँ केवल सूखी लकड़ियां होंगी। देखते ही देखते वह विशाल पारिजात वृक्ष आंखों से ओझल हो गया। अब वहाँ केवल एक साधारण सी पहाड़ी दिखती थी, लेकिन जो लोग शोभन की तरह सच्चे मन से वहाँ पौधे लगाने आते या किसी प्यासे जीव को पानी पिलाते, उन्हें अचानक उस अदृश्य वृक्ष की खुशबू आने लगती और उनकी सारी थकान मिट जाती। शोभन ने अपनी अंतिम सांस तक उस पहाड़ी की सेवा की। राजा अरिजीत भी अपना अहंकार त्याग कर शोभन का शिष्य बन गया और जीवन भर पेड़ लगाता रहा। महादेव ने संसार को ये कठोर लेकिन सत्य पाठ पढ़ाया कि प्रकृति का सत्कार ही ईश्वर का साक्षात्कार है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।